कुछ कह रहे हो, बताओ। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे आम आदमी पार्टी चुनावों में बड़ी बढ़त बनाते हुए दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 दिनों से लगभग कोमा में गई हुई है। ऐसा लग नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ चुनाव की तैयारी भी हो रही है। पूरी तरीके से हस्त-पस्त, कोई विजन नहीं है, कोई दिल्ली के लिए प्लान नहीं है, कोई दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। अब दिल्ली वालों को परेशान करने की कोशिशें तेज हो गई हैं और हरियाणा की तरफ से DD2 और DD8 ड्रेन्स के अंदर पोल्यूटेंट्स बढ़ गए हैं। सोनीपत और पानीपत से आने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना के अंदर अमोनिया की मात्रा लगातार बढ़ाता जा रहा है और अब हालात ये हैं कि अमोनिया यमुना के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी यमुना की दुहाई देती है, जो भारतीय जनता पार्टी यमुना के ऊपर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है, उस भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार तीसरी बार हरियाणा में बन गई है, हम उनसे पूछना चाहेंगे, आप क्या कर रहे थे 10 साल तक? आप हरियाणा में पानीपत और सोनीपत से आने वाले इंडस्ट्रियल वेस्ट को 10 साल में भी नहीं रोक पाए। मैं चाहूंगा हमारे पत्रकार मित्र ड्रेन नंबर 2 और ड्रेन नंबर 8 जो यमुना में गिरती है, पानीपत और सोनीपत, हरियाणा के 2 शहर, जो उसका इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो उसका जहर, जो उसका पॉइजन यमुना के अंदर उड़ेला जा रहा है, वहां पे जाके भी हरियाणा सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछें कि आप पिछले 10 साल से क्या कर रहे हैं। आज पोल्यूशन इतना बढ़ गया है यमुना के अंदर कि दिल्ली का वजीराबाद प्लांट चल नहीं पा रहा है। वजीराबाद का प्लांट आधी कैपेसिटी पे चलाना पड़ रहा है क्योंकि यमुना के अंदर अमोनिया की मात्रा खतरे से भी कई गुना ज्यादा पहुंची हुई है। 3.5 ppm और 4 ppm के करीब अमोनिया है, जिसकी वजह से दिल्ली के बहुत सारे इलाके, उनकी पानी की सप्लाई प्रभावित है। मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में बताए कि हमको उपदेश देना तो बहुत आसान है, सुबह से शाम तक आप यमुना पर उपदेश देते हैं। आप बताएं कि ये इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये जहर पानीपत और सोनीपत से क्यों भेजा जा रहा है, क्यों दिल्ली वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। अभी ऑलरेडी दिल्ली के अंदर पानी की कमी चल रही है। दिल्ली के अंदर 2 प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स फिलहाल प्रभावित हैं और मैं कह सकता हूं करीब 70 से 80 MGD पानी दिल्ली के अंदर कम उसका उत्पादन हो रहा है। प्रोडक्शन जो है करीब 70 से 80 MGD
कम उत्पादन है, और इस तरह से अगर अमोनिया और बढ़ा तो और दिक्कत बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वजीराबाद के ऊपर जो प्लांट जो इलाके जो हैं, ख़ास तौर पे सेंट्रल दिल्ली का बड़ा इलाका जो है वजीराबाद के ऊपर है, और जब वजीराबाद के प्लांट की प्रोडक्शन कम होती है तो आपको हैदरपुर से पानी डाइवर्ट करना पड़ता है। तो उसकी वजह से वो इलाके जो हैदरपुर पे डिपेंडेंट है उनके वहाँ भी जो है असर पड़ता है। तो कई सारे इलाके हैं उसके अंदर, चाहे वो मोती नगर हो, चाहे वो रजौरी गार्डन हो, या सेंट्रल दिल्ली के जो इलाके हैं हमारे, बल्ली मारान हो गया, चांदनी चौक हो गया, करोल बाग हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, पटेल नगर हो गया, ये सारे वो इलाके हैं, बल्ली मारान हो गया, मटिया महल हो गया, वो इलाके हैं जो सीधा सीधा जो है वजीराबाद पे आधारित हैं। फिर हैदरपुर प्लांट के ऊपर जो कुछ इलाके आश्रित हैं, क्योंकि उसका पानी जो है वजीराबाद में डाइवर्ट करते हैं, तो उधर वाली बेल्ट जो है आपकी मोती नगर, रजौरी गार्डन वाली जो बेल्ट है, वहाँ भी जो है पानी की सप्लाई जो है प्रभावित है। आपको एक डिजाइन और एक इंटेंडेड एफर्ट्स लग रहा है कि दिल्ली को परेशान कर, ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी। भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्यों इतने पॉल्यूटेंट जो हैं यमुना के अंदर छोड़े जा रहे हैं, क्या ये षड्यंत्र किया जा रहा है, या उनकी सरकार की 10 साल की नाकामी है कि अभी तक वो जो है उन पॉल्यूटेंट्स को ट्रीट करने के लिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट प्लांट नहीं लगा पाए, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाए। वो तो कभी भी नहीं देते। हमारे सवालों का जवाब कब दिया उन्होंने तो कभी भी नहीं दिया, इस बार भी नहीं देंगे। आज अनुराग ठाकुर ने चार्जशीट जो जारी की है उसमें वाटर का भी जिक्र है, यमुना का। देखिए, मैं एक कहावत होती है ना कि सांप चला गया लकीर पीटते रह गए। अब भारतीय जनता पार्टी की ये हालत है। मैं सुबह 2100 रुपये सम्मान राशि वाले एक कैंप पे गया था जहाँ पे महिलाएं उसका रजिस्ट्रेशन कराने आ रही थी, और मैं आप पत्रकार साथियों को बताना चाहूँगा कि जितनी राजनीतिक समझ मुझे है उसके हिसाब से ये जो 60 साल से ऊपर के तमाम लोगों को, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो मिडिल क्लास हों, चाहे वो अमीर लोग हों, उनके लिए जो प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज की घोषणा अरविंद केजरीवाल जी ने की है। कोई भी आदमी 60 साल से ऊपर हो उसका मुफ्त इलाज, प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज, ये घोषणा। और हर महिला जो 18 साल से ऊपर है उसको 2100 रुपये महीने की योजना का जो कैंप दिल्ली के अंदर जगह जगह आज लगे हुए हैं, अगर आप उन कैंप्स में आके होके आएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये अनुराग ठाकुर और ये जो भी लोग हैं, चाहे वो नड्डा साहब हैं या अनुराग ठाकुर हैं, चाहे जो भी हैं, जो भी ये अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, अब कुछ नहीं बचा इस चुनाव में उनके लिए। अब जो है एक सुनामी आएगी दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर इनके जो सारे प्रपंच हैं, जो इनके सारा प्रोपेगेंडा है, और 2 साल के इनके जितने भी षड्यंत्र थे, वो सुनामी बहा के जो है इनको बंगाल की खाड़ी में छोड़ के आएगी। अब इनके पास कुछ नहीं बचा। अब मामला जो है बहुत आगे निकल चुका है। अब ये जो है अपना एजेंडा जो है, अब इन्हें ढूंढे से नहीं मिलेगा एजेंडा दिल्ली के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिटेंशन पॉलिसी है स्कूलों के अंदर उसको स्क्रैप कर दिया है। अब बच्चे 5वीं क्लास में और 8वीं क्लास में फेल नहीं होंगे। आपको लगता है एक ठीक कदम है? बच्चों के ऊपर प्रेशर था या फिर उनको स्कूल से निकाल दिया जाता था? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो शिक्षा के जो लोग हैं वो इसके बारे में जो है, शिक्षा मंत्री हों या मनीष जी हों, जो इस मामले को अंदर बाहर अच्छे से समझते हैं, वो बेहतर तरीके से जो है इसको बता सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जो है पेचीदा मामला है बच्चों से जुड़ा हुआ। मैं चाहूँगा कि वो इसके बारे में आप लोगों को बताएं। जीके सीट का क्या हाल है? हियरिंग आप कर रहे हैं, बीजेपी लिस्ट तो दे नहीं पाई है, तो जीके सीट पर आपको क्या मिजाज लग रहा है? देखिए, ग्रेटर कैलाश में हमने मोहब्बत कमाई
और बहुत कम आई। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ग्रेटर कैलाश के अंदर भी मुश्किलें हैं, मगर मैं आपको बता सकता हूं, कल परसों से जो माहौल दिल्ली के अंदर बना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बहुत बड़ी हो गई हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि 2015 और 2020 से ज़्यादा मुश्किल चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए 2025 का चुनाव रहने वाला है। कहा जा रहा है जीके सीट पे कोई बड़ा चेहरा उतारा जाएगा, कोई पूर्व सांसद ताकि टक्कर दी जा सके आप। देखो, बड़ा चेहरे का हम भी इंतजार कर रहे हैं। सर, ये एलजी साहब की तरफ से लगातार ये किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों की कि भाई सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। अब उनको कहो कि हो गया। अब अरविंद केजरीवाल का जो है वो जादू चल रहा है। अब वो एलजी हों, अनुराग ठाकुर हों, ये सब इस सुनामी में बह जाएंगे। ये जो इनके पैंतरे हैं अब नहीं चलेंगे दिल्ली में। ये इनको अब ये ग्राउंड पे उतरेंगे तो इनको समझ में आ जाएगा। अब एलजी हों, कोई हों, खूब दौरे करें, कुछ भी करें, वो बासी घड़ी है, उसमें उबाल आएगा नहीं है उसमें। ठीक है जी।